पिछले कुछ मॉनसून सीजन्स में अगर हम देखें 2019 और 20 के मॉनसून के प्रदर्शन की स्थिति, तो सितंबर महीने में यानी जाते जाते मॉनसून का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। बेहतर कहें या कुछ इलाकों में इसका नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब फसलें परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच जाती हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और वो भी तेज़ हवाओं के साथ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा देती है। लेकिन मॉनसून का जो परफॉर्मेंस है वो सितंबर महीने में काफ़ी बेहतर हो जाता है, और जिस वजह से अगर जून, जुलाई और अगस्त में मॉनसून में डेफिशिएंसी रही है तो उसको कवर अप कर लेता है काफ़ी हद तक। इस समय एक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और इससे सटे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, और इस बीच एक नया लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल के उत्तरी और इससे सटे मध्य क्षेत्रों पर विकसित होने को पूरी तरह तैयारी कर चुका है। और ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा, और अनुमान है कि ये पिछले सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और कई राज्यों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इन दोनों सिस्टमों के बीच मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है, और साथ ही साथ अरब सागर से लेकर ओडिशा के बीच एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रीजन, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। इन भागों पर बादल अभी भी बने हुए हैं, और दिन में भी बादल, शाम के समय, रात के समय भी बादल आज दिखाई देंगे, और कल यानी 11 सितंबर को भी दिखाई देंगे। 11 सितंबर का नेशनल मौसम बुलेटिन है ये, और इसमें हम जानेंगे कि संपूर्ण भारत में किस तरह की बारिश होने की संभावना है। जब ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा, आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में, और इसका इम्पैक्ट कोस्टल रीजन पर, खासतौर पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर दिखाई देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर है वेस्ट एमपी पर, इसका इम्पैक्ट भी लगातार बरकरार रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा और ट्रफ दोनों मिलकर इन सिस्टम्स को और ज़्यादा एनर्जी देने का काम करती रहेंगी। अब हम जानते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावना 11 सितंबर को है। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है, देहरादून समेत तमाम जगहों पर। और अनुमान यह है कि 11 सितंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि पूर्वी दिशा से जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है उसका प्रभाव अब दिखने लगा है। हवाएं काफ़ी मजबूत हो गई हैं, यानी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तेज़ पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, और ये हवाएं उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर तक पहुँचेंगी। तो यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा इस सिस्टम का, मॉइस्चर यहाँ ज़्यादा रहेगा, और बारिश कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती है, शिमला और श्रीनगर समेत तमाम जगहों पर। जम्मू कश्मीर के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर, मेनली क्लियर स्काई रहेगा, लेकिन आंशिक बादल छाने, एक दो जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। पंजाब में आज बारिश हुई है, और अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में अमृतसर, तरन तारण समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की जा सकती है। हालांकि बहुत हैवी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है कुछ इलाकों में। लुधियाना, पटियाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत नवा शहर, रूपनगर, आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में कह सकता हूँ कि सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा उत्तरी और मध्य तथा पश्चिमी भागों में नहीं होगी, यानी अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, चंडीगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर स्कैटर्ड रेन हो सकती है। बाकी अगर हम आगे बढ़ेंगे, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना आइसोलेटेड प्लेसेस पर है। दक्षिणी जो हरियाणा का रीजन रहेगा, पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश का झोंका राजस्थान की तरफ से आ सकता है, और आगे बढ़ेगा तो इन इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्थितियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा की बन रही हैं, और अब स्पेल जो है उत्तर प्रदेश पर काफ़ी अच्छा जारी रहेगा। कई दिनों तक ऑन एंड ऑफ बारिश तमाम ज़िलों में देखने को मिलेगी। इसमें हम बरेली की बात करें, या अलीगढ़ और आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस की बात करें, या फिर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत की बात करें, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो रीजन है, तराई वाला, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश फिलहाल यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश का झोंका दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ सकता है। राजस्थान में पश्चिमी भागों पर जो मध्य क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र से सटे हुए चूरू से लेकर जोधपुर और जालौर के बीच, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और ये जो प्रोजेक्शन है मॉडल का, ये
काफ़ी सटीक रहने वाला है, क्योंकि इसी तरह की संभावना, इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल नज़र आ रही हैं। एक्सट्रीम सीमावर्ती रीजन में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा वेस्टर्न रीजन में, लेकिन आंशिक बादल छा सकते हैं और एक दो जगहों पर इन सभी जिलों में लाइट रेन या बूंदाबांदी की गतिविधियां बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ और खिली धूप यहाँ पर रह सकती है ज़्यादातर समय। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना है। लखनऊ और कानपुर में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्ज़ापुर, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा ज़रूर। जिस तरह की प्रोजेक्शन यहाँ पर है, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, ज़्यादा इन द सेंस कि स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन, यानी कुछ स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश पर और बढ़ सकती हैं। बिहार में, झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बिहार के दरभंगा और भागलपुर समेत किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होगी। पटना और गया समेत बाकी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। चंपारण में भी मौसम शुष्क रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सभी जगहों पर स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। मानसून की अक्षीय रेखा भी दूर है, मॉइस्चर का इंपैक्ट यहाँ पर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मेघालय में कुछ स्थानों पर तथा नागालैंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। शिलोंग, चेरापूंजी, इन तमाम जगहों पर। इसके साथ हम चलेंगे मध्य भारत की तरफ और ओडिशा में देखिए स्थिति बढ़ रही है बारिश की, क्योंकि इसी रास्ते से होकर लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन भी बनेगा। यहाँ ज़मीनी भागों के करीब पहुँचने के बाद ओडिशा में कई शहरों में आज भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने के संकेत हैं और कल यानी 11 सितंबर को इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। कई जगहों पर ओडिशा में मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थितियां रहेंगी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव से लेकर रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर तक वर्षा होगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कल से स्थितियां बदल जाएंगी। आज उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, अंबिकापुर, कोरिया और आसपास के इलाकों में, लेकिन कल यहां पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में सभी इलाके प्रभावित होंगे मानसून वर्षा से। यहाँ पर पूरब में आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। पश्चिम में ग्वालियर से लेकर इंदौर तक बारिश के आसार हैं। रतलाम, मंदसौर, सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में जो एक्सट्रीम सीमावर्ती क्षेत्र है, गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ, महाराष्ट्र से सटा हुआ, इन भागों में ज़रूर स्थितियां कमज़ोर रहेंगी मानसून की, लेकिन अच्छी बारिश के संकेत पूरे क्षेत्र में भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना और टीकमगढ़, भीलवाड़ा, बैतूल और छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। गुजरात में आज भी अच्छी वर्षा के संकेत हैं। पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ सौराष्ट्र में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है और यहाँ जो डेफिशिएंसी है बारिश में, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और जो वाटर जलाशय हैं, उन जलाशयों में भी पानी भरने का काम ये मानसून अब कर रहा है और काफ़ी राहत इससे आने वाले सीज़न के लिए मिलेगी बारिश, अगर अभी अच्छी जारी रहती है तो। कच्छ और सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कच्छ में ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। कोंकण, गोवा में इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। गोवा में भी भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। अंदरूनी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव मानसून कंडीशन नहीं है, लेकिन विदर्भ में कुछ स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। इसी तरह से उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। हैदराबाद समेत दक्षिणी तेलंगाना, जिस तरह आज मौसम है ऐसा ही मौसम आपको कल भी मिलेगा तेलंगाना में, और रायलसीमा में तथा तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बढ़ेगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम अपनी तरफ जो हवाएं खींच रहा है बंगाल अरब सागर की तरफ से, ये हवाएं पहले कोस्टल को बारिश देंगी, उसके बाद अंदरूनी भागों को भी बारिश देते हुए आगे आकर इसमें मर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक मौसम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत भारी बारिश अंदरूनी क्षेत्रों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के नहीं दिखेगी। लेकिन तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सालेम, मदुरई, वेल्लोर, चेन्नई और पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।